Assalamu alaikum students, how are you? I hope you'll be fine. In the previous lecture we understand the concept of variables declaration, variable initialization, what is the difference between variable declaration and variable definition. Then after that we came to know what is the basic concept behind naming the variable names, that is rules for naming the variables. Today we will get to know what is constant, explain different types of constant. What is constant? A constant is a quantity that cannot be changed during program execution. कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती. इट मीन्स कि एक दफ़ा हमने जो वैल्यू कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी तो वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कांस्टेंट्स हैं. सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स: numeric constants, character constants and string constants. What are numeric constants? Numeric constant consists of numbers. It can be further divided into two types. numeric नाम से आपको क्लियर है कि ये नंबर्स पे कंसिस्ट करते हैं और इनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ इंटीजर कांस्टेंट. Integer constants are numeric values without fraction or decimal point. जिस तरह इंटीजर वेरिएबल को हमने जाना था, बिल्कुल उसी तरह इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट नहीं आते, होल नंबर्स आते हैं. इंटीजर कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड. जिनको हम काउंट करते हैं उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव में और फिर इसी तरह वो नेगेटिव में हो. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज. द माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स. इफ़ नो साइन इज़ यूज्ड द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट. ये तो आपको पता है कि जब भी हम नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो वो नेगेटिव नंबर होता है, और जब हम कोई साइन नहीं लगाते तो हमें ये बात अंडरस्टूड होती है कि ये पॉजिटिव नंबर है. एग्जांपल्स बताई हुई हैं इंटीजर कांस्टेंट्स की: 87, 45, -10, -5. दूसरे न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स. Floating point constants are numeric values with fraction और decimal point. बिल्कुल उसी तरह जो हमने फ्लोटिंग नंबर का जिक्र किया था, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स भी फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट पे कंसिस्ट करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर मेजर्ड. इंटीजर कांस्टेंट्स कौन सी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जो कि काउंट की जाती हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट किन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जो कि मेजर की जाती हैं. क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं, इस वजह से इनको मेजर किया जाता है. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम्स. बिल्कुल उसी तरह इंटीजर नंबर्स की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी. द माइनस साइन इज़ यूज फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स. If no sign is used, the value is positive by default. एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं जैसे कि 50 और फिर पॉइंट है 75, 10.22.
-13.42। ये सारी हमारी एग्जांपल्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की। उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। एनी कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज़ नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। हमने ये एग्जांपल की थी कि जब भी हम कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे थे और उसकी जब इनिशियलाइजेशन करवा रहे थे तो हमने डबल कोट के बजाय सिंगल कोट में हमने उस कैरेक्टर को लिखा था। तो बिल्कुल उसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट्स भी जो हैं वो सिंगल कैरेक्टर में लिखे जाते हैं। ऑल alphabetic characters, digits and special symbols can be used as character constants। यानी कोई भी कैरेक्टर्स हों, डिजिट्स हो या कोई सिंबल्स हों, जब भी हम उनको सिंगल कोट के अंदर देंगे तो वो ऑलरेडी कैरेक्टर कांस्टेंट ही कंसीडर होंगे। सिंगल कोट हमें ये बताता है कि हमारा जो ये कांस्टेंट है वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। दी मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ 1 कैरेक्टर। कैरेक्टर कांस्टेंट को हम सिर्फ एक लेटर उसका हम दे सकते हैं, यानी एक कैरेक्टर दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एग्जांपल्स जैसा कि ये एक लेटर ए है, इसको सिंगल कोट में दिया हुआ है। एक लेटर एन है, स्मॉल एन, इसको भी सिंगल कोट में दिया तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। जी है, इक्वल का साइन है, स्पेशल सिंबल है इक्वल, इसको सिंगल कोट में दिया तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। डॉलर का साइन है, इसको जब हमने सिंगल कोट्स के अंदर दिया तो ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। फ़र्क क्या है दोनों में, कैरेक्टर कांस्टेंट में और स्ट्रिंग कांस्टेंट में? क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा जाता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है और ये एक से ज़्यादा लेटर्स पे कंसिस्ट करता है। इट में कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। बिल्कुल है उसी तरह, कोई भी चीज़ हम कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे ले सकते हैं, जिस तरह हम कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे कोई भी चीज़ ले लेते हैं कि चाहे वो कैरेक्टर्स हों, डिजिट्स हों या स्पेशल सिंबल्स हों। लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम डबल कोट्स के अंदर उसको मेंशन करते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल्स देखें, पाकिस्तान पूरा एक वर्ड है, पूरा वर्ड हम डबल कोट्स के अंदर दे रहे हैं तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर होगा। 1 2 3 एक से ज़्यादा हमारा ये डिजिट्स हैं, एक से ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसको डबल कोट्स में दे रहे हैं तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर होंगे। इसी तरह ये एड्रेस है 99 माल रोड लाहौर, पूरा इसको हमने डबल कोट्स में जब मेंशन कर दिया तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ डाटा टाइप, लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। A data type specifies the type of data that can be stored in a variable। डाटा टाइप हमें क्या बताती है कि हमने किस तरह का डाटा एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। जिस तरह आपने इंटीजर डाटा टाइप को देखा था, कैरेक्टर डाटा टाइप को देखा था। इंटीजर डाटा टाइप किस लिए यूज़ होती है कि हमने अगर कोई नंबर्स वैल्यू जो है वो अगर हमने स्टोर करवानी है, या कैरेक्टर को देखा था कि अगर आपने कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है। इट आल्सो डिफाइंस अ सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द डाटा। साथ ही साथ ये भी बताती है कि हमने किस तरह के ऑपरेशंस डाटा पे परफॉर्म करना है। यानी अगर इंटीजर डाटा टाइप हमने ली हुई है तो हमने इंटीजर नंबर्स पे काम करना है, उन पे कैलकुलेशन करवानी है, एट्सेट्रा, जो भी हमने काम करवाना है। एवरी डाटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। हर डाटा टाइप की अपनी एक रेंज होती है और उसी हिसाब से मेमोरी
कितनी फिर वो रिज़र्व करवाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटीजर डाटा टाइप अगर हमने ली है तो मेमोरी में 2 बाइट्स रिज़र्व होते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए मेमोरी में 1 बाइट रिज़र्व होता है। द कंपाइलर allocates memory space for each variable or constant according to its data type। बिल्कुल उसी तरह कंपाइलर जो है मेमोरी को अलोकेट कर देता है हर वेरिएबल के लिए उसकी डाटा टाइप के मुताबिक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई करेक्ट डाटा टाइप्स फॉर द वेरिएबल और कांस्टेंट it is important to specify correct data types for the variables in our program so that data can be stored correctly। ठीक है, तो वेरिएबल्स के लिए हमें जो है डाटा टाइप वो पहले से सही जो है वो स्पेसिफाई करनी चाहिए ताकि डाटा जो है वो ठीक तरीके से स्टोर हो सके। सी प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। Each data type requires different amount of memory. C language provides the following data types। जैसे कि int है इंटीजर, इसका पर्पस क्या है टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़। फ्लोट डाटा टाइप है, इसका क्या पर्पस है टू स्टोर रियल वैल्यूज़। डबल डाटा टाइप का क्या पर्पस है टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। और कैरेक्टर डाटा टाइप का क्या पर्पस है टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यूज़। उसके बाद डाटा टाइप्स की कैटेगरीज आती हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 2 ways टू यूज़ डाटा टाइप्स, स्टैंडर्ड डाटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड डाटा टाइप, सी लैंग्वेज डिफाइंस सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। अ डाटा टाइप दैट इज़ प्री-डिफाइंड इन द लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा टाइप। जो कि सी लैंग्वेज में पहले से डिफ़ाइन कर दी गई हैं वो स्टैंडर्ड कहलाती हैं। जैसे कि इंट का आपने पढ़ा, फ्लोट को देखा, लॉन्ग और कैरेक्टर डाटा टाइप्स ये सी लैंग्वेज में पहले से डिफ़ाइन कर दी गई हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स कहलाती हैं। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, सी आल्सो अलाउज द यूज़र टू डिफाइन इट्स ओन डाटा टाइप्स नोन एज यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। इसके अलावा यूज़र या प्रोग्रामर जो सी लैंग्वेज का कोड लिख रहा है वो ख़ुद से भी डाटा टाइप को डिफ़ाइन कर सकता है, बना सकता है। तो वो हमारी डाटा टाइप जो प्रोग्रामर ने यूज़र ने बनाई होगी वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहलाएगी। उसके बाद है व्हाट इज़ इंटीजर डाटा, डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। इंटीजर डाटा is the numeric value with no decimal point or fraction. It includes both positive and negative values। ये सारी वही बातें हैं जो एक इंटीजर के लिए बात करते हैं और ये बार बार उसको रिपीट कर रहा है। द माइनस साइन इज़ यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू, इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। ये पूरी बात इन्होंने दोबारा से रिपीट की है। इंटीजर डाटा की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए यही रूल्स हैं। एग्जाम्पल्स बिल्कुल उसी तरह 10, 5, 20, -20। और इंटीजर डाटा की फर्दर जो अब टाइप्स हैं वो बताई गई हैं। इंट डाटा टाइप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज़। एन इंटीजर वेरिएबल स्टोर्स आर नंबर विद नो फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 11, 10 एंड 25। इसमें आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, होल नंबर है, तो इसलिए ये कह रहा है कि नो फ्रैक्शनल पार्ट। इट टेक्स 2 or 4 बाइट्स इन मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर एंड कंपाइलर बीइंग यूज्ड। ये मेमोरी में 2 बाइट्स भी लेता है, 4 बाइट्स भी लेता है, लेकिन ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है। कुछ कंपाइलर्स मेमोरी में 2 बाइट्स ले रहे होते हैं, कुछ कंपाइलर्स मेमोरी में 4 बाइट्स ले रहे होते हैं। जो टर्बो C++ का कंपाइलर हम यूज़ करते हैं वो उसके लिए इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है।
It takes a 2 bytes in Turbo C++ and its range is from this to this minus 32,768 to प्लस 32,767 तक, इस रेंज में हम इंटीजर डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट डाटा टाइप इज़ यूज़ टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़, ये भी इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करवाने के लिए यूज़ की जाती है। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी में ये 2 बाइट्स लेता है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम -2 पावर 15 to 2 पावर 15 minus 1. It means that valid value is from this to this. The short data type is also called short int, इसको हम short int भी कहते हैं, और इसकी रेंज आप देखें कि बिल्कुल int डाटा टाइप की तरह है, -32,768 से लेके प्लस 32,767। Unsigned int data type is used to store only positive integer values, यानी integer values तो ये लेता है लेकिन सिर्फ positive, negative को ये नहीं लेता। It takes 2 bytes in memory, बिल्कुल उसी तरह ये भी 2 bytes लेता है मेमोरी में। Its range is from 0 to 2 power 16 minus 1, इसकी रेंज 0 से 2 power 16 minus 1 मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नहीं आ रही, इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स दैट द वैलिड वैल्यू इज़ फ्रॉम 0 to 65,535, यहाँ तक जा रही है। दी अनसाइंड इंट इज़ आल्सो कॉल्ड अनसाइंड, खाली अनसाइंड भी इसको हम कहते हैं। लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज़। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमरी, ये मेमरी में 4 बाइट्स लेता है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम दिस टू दिस। द लॉन्ग इज़ आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग data type is used to store large positive integer values, ये भी पॉजिटिव लेकिन लार्ज वैल्यूज़ को, साथ नेगेटिव नहीं, इनको स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमरी में 4 बाइट्स ही लेती है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 0 to this. द अनसाइंड लॉन्ग इज़ आल्सो कॉल्ड अनसाइंड लॉन्ग इंट। ये नीचे आप चार्ट देखें तो यही डिटेल जो अभी हमने पढ़ी है ये इस चार्ट में भी बताई हुई है। उसके बाद है व्हाट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो अभी हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को पढ़ा था, क्या होता है कि जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल पॉइंट होता है, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, और माइनस साइन अगर हमने दिया है तो वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, अगर कोई साइन नहीं होता तो वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा एक जनरल हमारा रूल है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, मैथ में भी। एग्जांपल्स हैं बताई हुई है, जैसे 10.5, 5.3, -10.91 एक्सेट्रा। फ्लोटिंग पॉइंट की टाइप्स हैं। सबसे पहले फ्लोट डाटा टाइप, आपने ये इसको हमने देखा है, आपने भी समझा है कि फ्लोट डाटा टाइप किस तरह होती है। इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमरी। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर +38। इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल प्लेसेस। जी, ये आपको पता हो कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक की प्रिसीजन देता है। उससे आगे अगर डिजिट्स जा रहे हैं तो ये उसको जो है उस कंसीडर नहीं करता, उसकी प्रिसीजन नहीं देता। द प्रिसीजन रेफर्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे होते हैं तो ये 6 तक को सपोर्ट करता है। डबल डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज रियल वैल्यूज़। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमरी में ये 8 बाइट्स लेता है। इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -308 टू 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर +308 तक, ये इसकी रेंज जा रही है। इट प्रोवाइड द प्रिसीजन ऑफ 15 डेसिमल प्लेसेस। कहाँ तक ये प्रिसीजन दे रहा है? 15 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर्स को ये स्टोर करवा सकता है और उनकी प्रिसीजन दे सकता है। लॉन्ग डबल डाटा टाइप
is used to store very large real values. लॉन्ग डबल डाटा टाइप डबल से भी ज़्यादा बड़ी है और ये मेमोरी में 10 बाइट्स, इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी. इट्स रेंज इज़ फ्रॉम 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर minus 4932 to 1.7 multiply 10 power plus 4932. It provides the precision of 19 decimal places. जी ये आपको पता होना चाहिए. ये आमतौर पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ्लोट डाटा टाइप प्रोवाइड्स द प्रिसिजन अप टू, आपको पता हो कि 6 डेसिमल प्लेसेस. इसी तरह डबल डाटा टाइप प्रोवाइड्स द प्रिसिजन अप टू, आपको पता हो कि 15 डेसिमल प्लेसेस. और फिर इसी तरह लॉन्ग डबल का भी पूछ सकते हैं, आपको पता हो 19 डेसिमल प्लेसेस तक ये प्रिसिजन देता है. बिल्कुल उसी तरह जो अभी हमने डिस्कस किया है इसका चार्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है और चार्ट में भी उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. आप ये चार्ट देखिए. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा. आपको पता चला होगा कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है, न्यूमेरिक डाटा टाइप्स क्या होती हैं. इस लेक्चर को देखिएगा और अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.